आदिवासियों की एक ही पहचान 1932 का खाद्यान्न। जो सदियों से झारखंड में रह रहे हैं, कोई भी धर्म जाति के हैं, वो मूलवासी हैं। सरकार ने ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा और उसको खाद्यान्न दर्ज होगा कि आप झारखंडी हैं। ऐतिहासिक फैसला है, ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में, आज के टाइम में विपक्ष को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इसका काट क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। राज्य में अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो 14 सितंबर को राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के कैबिनेट बैठक में 1932 खतियान का जो प्रस्ताव पर मुहर लग चुका है। उसके बाद से ही झारखंड मंत्रालय में जश्न का माहौल हो चुका था और राजधानी रांची समेत राज्य के तमाम सभी क्षेत्रों में 1932 खतियान की जो मांग उठी थी, ये मांग नई मांग नहीं थी, मांग ये पुरानी थी। सरकारें आती गई, बदलती गई, सरकारें बदलती गई, निर्णय हर किसी का अपना अपना हुआ, लेकिन 1932 खतियान पर मुहर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के कैबिनेट में ही लगा। हम इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पन्ना जो कि गुमला ज़िले से हैं और उनसे इस 1932 खतियान का कितना लाभ राज्य के मूलवासी आदिवासी को होगा और कितने बाहरी लोगों को, बाहरी बोले तो जब यहाँ पे राज्य में कल कारखाने लग रहे थे तो कई लोग नौकरी करने भी यहाँ आए थे। कोई पांडे जी यहाँ का खतियानी है तो कोई पांडे जी बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी का भी है। हम पूरा माजरा 1932 खतियान पर अनिल पन्ना से समझते हैं। अनिल पन्ना जी, कैबिनेट का मुहर लग गया है, अब ये प्रस्ताव पारित होगा, बाद में जो कुछ भी होगा, लेकिन जो हर्ष और उल्लास का माहौल, जश्न का माहौल आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देखे होंगे। आवास में भी माहौल 1 सितंबर से लगातार जारी है, लेकिन 1932 खतियान के बाद का माहौल क्या लग रहा है? मिजाज, क्रेडिट आप क्या कहेंगे, किसे देंगे, कैसे करेंगे? मास्टर स्ट्रोक नहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन अभी करके गए? सबसे पहले मैं खाद्यानी जोहार बोलना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं जोहार नहीं करेंगे, खाद्यानी जोहार बोला मैंने। माननीय मुख्यमंत्री, बड़े भैया आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये उनका मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं जो आप बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मांग, आप समझिए, ये मांग आज का मांग नहीं था। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल ये मांग झारखंड बनने के पहले से शुरू था और ख़ासकर 8 जुलाई 2000 को आदिवासी छात्र संघ का गठन किया गया था। उस समय के अध्यक्ष थे ज्ञानमणि एक्का और उपाध्यक्ष चमड़ा इंडिया हुआ करते थे, और उस समय फाउंडर मेंबर मैं भी था। और लगातार उस समय जो एसीएस था उसका नारा भी था, आदिवासियों की एक ही पहचान 1932 का खाद्यान्न। तब से लेकर आंदोलन चला और खासकर 2002 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन इतना बड़ा था कि समझ सकते हैं 8-10 दिन झारखंड लगातार बंद हुआ करता था। तो ऐसे परिस्थिति में आंदोलन होते चला गया, लंबा संघर्ष चला। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे। इसके बाद लोगों ने हवा दिया गलत तरीके से। लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि ये आदिवासी बस गैर आदिवासी है, खाद्यान्न से आदिवासियों को लाभ होगा, मूलवासियों को लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो खाद्यान्न है 1932 खाद्यान्न से डायरेक्ट लाभ, प्रत्यक्ष लाभ यहाँ के मूलवासियों को होगा और इसके बाद आदिवासियों को होगा। आप डिफरेंस बताइए, मूलवासी आदिवासी। देखिए, जो सदियों से झारखंड में रह रहे हैं, कोई भी धर्म जाति के हैं, वो मूलवासी है। और आदिवासी जो शब्द है, जो अपना इसका नेचर है, सब जानता है। तो मूलवासियों का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, क्यों लाभ होगा। जैसे झारखंड के रहने वाले जो जनरल कास्ट में आते होंगे, तिवारी जी, पांडे जी, सिन्हा जी, श्रीवास्तव जी, या झारखंड के और बिहार के, यूपी के, तो आप उसको डिफर कैसे करिएगा कि कौन झारखंड का तिवारी जी है, सिंह जी है, पांडे जी है? ये खाद्यान्न बताएगा कि आप झारखंडी हैं। उसी प्रकार मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब पूरे देश में मुसलमान लोग रहते हैं। अब केरल का भी मुसलमान होगा, झारखंड का मुसलमान होगा, बिहार का होगा, पंजाब का होगा, लेकिन उसको आप पहचान लीजिएगा उनका वेशभूषा से, उनका रहन सहन से, उनका बोली से। इसलिए बोला गया, एक सवाल आप पूछेंगे, हमको मालूम है कि जिनके पास खतियान नहीं है तो क्या करेंगे। मैं उनका जवाब दूंगा। देखिए, ये खतियान बच्चे यहीं से पढ़े, उनके पास खतियान नहीं है तो वो क्या करें? मैं बता रहा हूँ, भूमिहीन पे मैं बता रहा हूँ। जो भूमिहीन है उनकी पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, क्योंकि उनका जो भाषा, प्रसिद्ध भाषा है, रहन सहन है, वेशभूषा है, संस्कृति है। क्यों? एक मुस्लिम है मान लीजिए, तो क्या होगा कि जो झारखंड के मुस्लिम होंगे और 10 मुस्लिम को खड़ा करेंगे पूरे देश भर से, मान लीजिए बंगाल से लाते हैं, केरल से लाते हैं, पंजाब से लाते हैं, या कहीं से भी, लेकिन जब खड़े करेंगे तो उनके वेशभूषा पता आ जाएगा, इसका बोली से पता चल जाएगा कि कौन केरल का है, कौन झारखंड का है। इसलिए जो भूमिहीन है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा और उसको खाद्यान्न दर्ज होगा कि आप झारखंडी हैं।
चलिए 1932 खतियान पर हम लोग बात कर लिए, लेकिन नियोजन नीति तो क्लियर नहीं हुआ और ये भी स्पष्ट नहीं हुआ कि रघुवर दास की सरकार में जो 1985 की खतियान थी उसे रद्द तो नहीं किया गया। क्या कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है अभी? देखिए, सब स्पष्ट होगा धीरे धीरे। कारण क्या है कि अभी जो परिस्थिति था, और सरकार ने पहले भी कहा था कि मैं इसे विशेष सत्र में बोले थे और कैबिनेट में लाए। और हाँ, रोकेंगे बजट सत्र के दौरान सीएम हेमंत सोरेन का भी कहना था कि 1932 खतियान से बात करने से नहीं होगी, मामला कोर्ट में जाकर उलझ जाएगा। लेकिन ऐसा क्या मौका आया कि मास्टर स्ट्रोक सीएम हेमंत खेल लिए और दोनों हाथ में फिलहाल लड्डू कह रहे ओबीसी आरक्षण 27% हो, चाहे ये इस पर। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जब जन भावनाओं का बात हो, जनता खुद चाह रहा हो, तो सबको मानना पड़ता है। समय की मांग थी सीएम हेमंत सोरेन की स्थिति। राजनीति में समय तो आता रहता है, समय स्थिति परिस्थिति इसी पर राजनीति होता है और ये केंद्र बिंदु होता है। राजनीति परिस्थिति के अनुसार आज जो वर्तमान समय आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा ये अच्छा समय है और सब राजनीति। वोट बैंक कहेंगे इसे। देखिए, राजनीति क्या होता है, राजनीति में कोई भी सत्ता में रहता है, या सत्ता हो या विपक्ष हो, सब राजनीति करता है। राजनीति सत्ता में आना, फिर इसका सत्ता का उपयोग करना और इसका लाभ लेना। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बना 20 साल, देखिए 20 साल कितने सरकार आई गई, कुछ हो नहीं पाया। इसमें डिस्कस भी नहीं हुआ, बात भी नहीं हुआ कि खाद्यान्न लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन 1932 का खाद्यान्न इसके आंदोलन की अगर बात कर ले तो पिछले 6 महीने में झारखंड में एक नया नेता पैदा कर दिया जयराम महतो। ये उग्र आंदोलन हुआ और आप रांची यूनिवर्सिटी में और रात में गाड़ी पर खड़े होकर कहे कि ये हमारा ही क्रेडिट जाता है कि हम छात्रों ने आंदोलन किया, विधानसभा घेराव। मैं मानता हूँ कि भूमिका सबकी होती है, लेकिन कोई भी इतिहास गवाह है, लगातार संघर्ष आप करिएगा लंबा समय तक, तभी परिणाम आता है। झारखंड आंदोलन झारखंड राज्य का ऐसा नहीं था कि झारखंड राज्य तुरंत मिल गया। लंबा संघर्ष था, लंबा इतिहास था और लंबा संघर्ष करते 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 स्थिति परिस्थिति बना। अब 15 नवंबर को झारखंड राज्य अलग हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता है, हम आपको यहाँ रोकेंगे। 1932 खतियान की मांग आजसू के जो सुप्रीमो है वो भी करते हैं, लेकिन उनकी सरकार, वो फिलहाल गठबंधन में है, तो उनके सरकार के दौरान अगर 1985 सेटलमेंट का है, क्या कुछ कहें? देखिए, उनका था सरकार, हम बोलना नहीं चाहेंगे, फिर बता देते हैं। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे रघुवर दास जी, आदरणीय रघुवर दास जी, और उसी के सरकार के हिस्सा थे, उनके अंग थे, उनको जोरदार विरोध करना था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, ये तो हिडन एजेंडा रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन आज क्या हो गया कि जब 32 का बात होने लगा तो अब उनको भी लगा 32 का याद। आज उनका आंदोलन भी चलने वाला था आने वाले समय में, लेकिन अब लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का, देखिए अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। 24 घंटा बीतने के बाद अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि क्या बोलना चाहता है, तो स्पष्ट करना होगा। क्यों बीजेपी क्या सदमे में चली गई? अब सदमा, राजनीति में कोई सदमा क्या होता है, राजनीति में स्टैंड क्लियर करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि ये होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, जनता देखेगी। लेकिन जेएमएम के ही सीनियर लीडर हैं बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, उनका कहना है कि सरकार ने स्थानीय 1932 खतियान तो कह दिया, लेकिन नियोजन नीति पर अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, मैं आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने आंदोलन किया और कहीं ना कहीं इसका भी फायदा मिला है। देखिए, हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम बढ़ाया है तो प्लान चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये बजट सत्र के दौरान खुद ही 6 महीने पहले कह रहे थे कि ये मामला कोर्ट पर लटक जाएगा, हम 2005 का क्या करेंगे, 2011 का क्या करेंगे। मैंने क्या बोला कि जनता के आगे, लोकतंत्र के आगे, जो जनता बोलता, संविधान में लिखा था हम भारत के लोग, मतलब जनता सही संबोधित होता है, हम भारत के लोग, मतलब जनता के सामने कहीं ना कहीं सबको मानना पड़ता है, जन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। कद्र किए जन भावना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको सही समय मिला, ये समय राजनीति में समय का इंतजार किया था। वोट बैंक को मतलब सेव कर लिए। ये तो वोट बैंक तो देखिए जो है, वोट बैंक अपना अपना सबका तय रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखिए, ये खाली खाद्यान्न का बात नहीं है, ओबीसी आरक्षण की बात हुआ है, इसको भी आरक्षण बढ़ा दिया गया। पे आप क्या कुछ कहेंगे? आपका क्या? ये बहुत बड़ा निर्णय, लगातार मांग था यहाँ के लोगों का, केंद्र ने भी दिया था, तो सरकार का निर्णय यहाँ के, खासकर यहाँ के मूलवासियों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। हमें एक और बात बताइए, जो जिनके माता पिता यहाँ पे सरकारी नौकरी का कार्य करते हैं, उनके बच्चे यहीं से पढ़ाई लिखाई किए हैं, अगर वो झारखंड में ही रहना चाहते हैं, यहाँ के सरकारी स्कूल कॉलेज में एडमिशन, चाहे वो रिम्स में एडमिशन, डॉक्टर बनने की, राज्य में ही सरकारी कॉलेज में पढ़ने की चाहत रखते हो, या बीआईटी सिंदरी में पढ़ना है उनको, तो वो क्या कुछ करेंगे आपके अनुसार? स्पष्ट कर देता हूँ, खाद्यान्न से मेनली खासकर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के नौकरी पे ही होता है। पढ़ाई की बात हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई रोका कहाँ है? क्या पढ़ नहीं सकता? पढ़ाई कर सकता। मैं दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं खुद बाहर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई नौकरी करने कहाँ रोक है किसी को? आप आइए, काम करिए। लेकिन जो हिस्सा मांगते हैं ना कि मेरा ये हिस्सा होना, ये हिस्सा क्यों रहेगा? आप बिहार के भी हैं, यहाँ के भी, एक तो होगा ना। जिस प्रकार वोटर आईडी एक होता है, आधार कार्ड एक होता है, तो आपको एक नागरिकता लेना पड़ेगा, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम कहाँ के निवासी है। स्पष्ट कर दिए हम झारखंड के हैं, तो आप झारखंड का हो जाएंगे।
लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कब आप आए हैं, क्योंकि जो राज्य का निर्माण, यहाँ का भाषा संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज बिहार से अलग होने का मतलब ही यही था कि वहाँ का जो रीति रिवाज पूरी तरह से अलग था, एक पहचान होना था और सदियों से मांग थी। अब देखिए 13वीं स्तंभ पत्र अभिलेख में उल्लेख किया गया झारखंड का, पुराना मांग था, बहुत लंबा मांग चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मांग पूरा हुआ। तो झारखंडी पहचान के लिए कहीं ना कहीं एक लाइन खींचना था जो 1932 है। अब ये बताइए, ये दिल्ली तक पहुंचने में पूरा राज्यपाल तक पहुंचेगा, उसके बाद दिल्ली पहुंचेगा, फिर कहाँ पे लटकेंगे? अभी तक सरना कोड हम आपको बता देते हैं, ये सरकार ने काम किया, सरकार आगे बढ़ेगी। और जो 9वीं अनुसूची है, मैं 9वीं अनुसूची के बारे में बताना चाहता हूँ, सरकार इसी में ले जाएगी आगे। और इसमें न्यायालय में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं एक शब्द का उल्लेख मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिनमें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है, मतलब न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो सरकार इसको 9वीं अनुसूची में लाएगी, क्योंकि इसका मैं बताना चाहता हूँ, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो गणतंत्र का स्थापना हुआ तो पहली बार संशोधन किया गया था, नेहरू जी ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री तत्कालीन, और उन्हें पहली बार 9वीं सूची को जोड़ा। और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई विषय आएगा जिसको न्यायालय में नहीं होना चाहिए, चुनौती हो तो हर मामला कोर्ट में होगा, इसलिए अनुसूची को जोड़ा गया था। अभी तक 284 कानून शामिल है। हम उम्मीद करेंगे 285 कानून हम लोग का खतियान हो जाए। लग रहा है खतियान हो गए। 24 से 24 घंटे में एकदम ढोल नगाड़े पटाखा फूट रहा है, क्या कुछ तैयारी है आप लोग? देखिए खुशी है, पूरा लोग सब जगह तैयारी चला, पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। कल रात में भी लोग निकले सड़क पे, लगातार अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने लोग जा रहे हैं, सब जगह सभा हो रहा है, पार्टी का भी प्रोग्राम चल रहा है, सब जगह चल रहा है। राजनीतिक हालात ऐसी बनी झारखंड में, तो 24 जुलाई के बाद, अगस्त के बाद से, उसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक पर एक निर्णय लेते जा रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक, दोनों हाथ में लड्डू कहेंगे। क्रिकेट देखते होंगे तो देखिएगा कि धोनी भी उसे करता था। वर्ल्ड कप याद होगा 2011 का, तो सब उम्मीद छोड़ चुका था कि इंडिया जीतेगा। धोनी जब पूरा फॉर्म खराब चल रहा था मैच में, फाइनल थी कि सीएम हेमंत सरकार के एजेंडा में था, लेकिन समय का इंतजार किया था। क्रिकेट में देखिए धोनी जब उतरा मैदान में तो बुराई होने लगा, अरे धोनी चला गया, अभी उतरना नहीं था, पूरा खेल खराब चल रहा है। लेकिन वो अंतिम समय में जब बचा रहता है ना कम समय, तो लोग वहाँ समय अंतिम में हीरो के रोल में एकदम हीरो बन गए। यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासी के हीरो बन गए। युवा मुख्यमंत्री है, ऐतिहासिक फैसला है, ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में, आज के टाइम में विपक्ष को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इसका काट क्या है। जी शुक्रिया। आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पन्ना को। इन्होंने साफ तौर पर समझाया कि 1932 खतियान क्या है, मूलवासी कौन है, आदिवासी कौन है, किसे घाटा होगा, किसे नफा होगा। राज्य में कैबिनेट का मुहर लगा, जिसमें 2 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा है। राज्य में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के अंदर जश्न, ढोल नगाड़े सब बन रहे हैं। 1932 खतियान पर हम सभी जनप्रतिनिधियों का बयान लेकर आपको भी अवगत कराएंगे कि सबकी अपनी अपनी क्या मान्य है, क्या क्या सोचना है 1932 खतियान। फिलहाल जश्न का माहौल है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ।